कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे हो और बहुत पॉजिटिव हो। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है सेल्फ़ लव के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी सबकी लाइफ का। तो हम जो सेल्फ़ लव के बारे में सोचते हैं, हम जानते हैं, बहुत से लोग हमें कहते हैं कि खुद से प्यार करो और खुद के बारे में पहले सोचो। तो मैं आपको छोटा सा बेसिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन दोनों में करवाना चाहूँगी, जो है सेल्फ ऑब्सेशन, सेल्फिशनेस और सेल्फ लव। ठीक है। दोनों नहीं, मेरा मतलब है तीन चीज़ें। ये तीनों चीज़ें बहुत ही अलग अलग हैं। सेल्फिशनेस का मतलब है आप अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की आपको कोई परवाह नहीं है। दूसरे हर्ट होते हैं तो आपको चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ अपना काम करवाने से मतलब होता है। ठीक है। सेल्फ ऑब्सेशन का मतलब है आप खुद से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं। जो करते हैं आप अपने लिए ही करते हैं। आपको खुद की तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है सिर्फ ये सब चीज़ें आपके सेल्फ ऑब्सेशन का एक पार्ट होता है। सेल्फ लव जो होता है उसका मतलब ही अलग होता है। इट इज़ सो डिवाइन, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। वो बहुत ही प्योर चीज़ होती है। और सेल्फ लव का मतलब होता है जहाँ पे कोई छल कपट नहीं, कोई सेल्फिशनेस नहीं, कोई सेल्फ ऑब्सेशन नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप खुद से इतना प्यार करते हैं और खुद के साथ साथ आप दूसरों से भी प्यार करते हैं। ठीक है। आप खुद की इम्पोर्टेंस करते हैं, आप खुद को वैल्यू करते हैं। अगर आपको कहीं पे ना कहना है तो आप ना कहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करके वो करते हैं, नहीं। क्योंकि सेल्फ लव में आप डेफिनेटली आप अपने बारे में पहले सोचते हैं, लेकिन उससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता है, किसी को पेन नहीं होता है। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव, जो सेल्फिशनेस और सेल्फ ऑब्सेशन से डिफरेंट है। इसके बारे में आप बहुत सारी डिटेल्स, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, आपको बेसिक पता है। ठीक है। चलिए सेल्फ लव पे आते हैं। इस वीडियो को मैं दो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगी, क्योंकि सेल्फ लव क्या होता है, ट्विन फ्लेम्स को बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है। ठीक है। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम नहीं है, नॉर्मल स्पिरिचुअल सोल हैं, या एक कोई भी प्योर सी सोल है, उसमें सेल्फ लव का मीनिंग अलग तरीके से होता है। तो पहले मैं ट्विन फ्लेम्स का बताना चाहती हूँ, बिकॉज़ ट्विन फ्लेम्स को मैं उस ट्विन फ्लेम्स के बारे में इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को सिर्फ थोड़ा बहुत ही बताना है। ट्विन फ्लेम्स के सेल्फ लव से आप खुद को, अगर आप स्पिरिचुअल सोल है, ट्विन फ्लेम नहीं है, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि कैसे ट्विन फ्लेम सोल्स को सेल्फ लव में आना होता है और आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम्स तो वो सोल्स होते हैं जो दो सोल्स एक सोल दो बॉडीज़ में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है। तो उसमें डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें डिवाइन फेमिनिन्स को सेल्फ लव बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं वो बचपन से ही ना सेल्फ लव नहीं कर पाती हैं। उसके लिए उनको बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है खुद से प्यार करने के लिए, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स इतनी गिविंग और केयरिंग नेचर की होती है कि वो सिर्फ दूसरों से प्यार करना जानती है, वो खुद को प्यार करना नहीं जान पाती है। ठीक है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी भी मैं रिकवर कर रही हूँ। एनीवेज, तो डिवाइन फेमिनिन्स को क्या होता है, वो अपने आप को प्यार नहीं दे पाती हैं, क्योंकि वो दूसरे सोल से इतना प्यार करती हैं, एकदम अनकंडीशनल लव दूसरे सोल्स को करती हैं। अपनी फैमिली हो गई, अपने फ्रेंड्स हो गए, और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए तो मतलब इतना प्यार होता है जिसके लिए कोई हद ही नहीं होती है। ठीक है। डिवाइन फेमिनिन्स तो सब कुछ निछावर कर देती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे। तो इन सब में दूसरों को देने के चक्कर में वो खुद से प्यार करना भूल जाती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट भी होती है। और उनको ये चलता है, उनकी लाइफ ऐसे चलती है, उनको लगता है कि ठीक है, मैं खुद से प्यार करूँ ना करूँ, एटलीस्ट मैं दूसरों से तो प्यार कर रही हूँ। लेकिन वो ये खुद भूल जाते हैं कि उनको प्यार की कितनी ज़रूरत होती है।
ठीक है। तो जब उनका डिवाइन मैस्कुलिन के साथ सेपरेशन होता है, जो 7 स्टेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उसमें एक स्टेज ऐसी आती है जब उनका डिवाइन मैस्कुलिन से सेपरेशन हो जाता है, और उसके बाद डिवाइन फेमिनिन को सेल्फ लव सिखाया जाता है। सेल्फ लव इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन उनकी मिरर सोल होती है, तो डिवाइन फेमिनिन अगर सेल्फ लव करेंगी तो ही डिवाइन मैस्कुलिन उनसे प्यार कर पाएंगे, नहीं तो डिवाइन मैस्कुलिन उनसे रन करते हैं। ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं तो आपको शायद ये बात इतनी डिटेल में समझ नहीं आ पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं समझाना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जर्नी होती है। उसके लिए बहुत डिटेल, बहुत रिसर्च करते हैं। मैं खुद इस बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, मैं खुद एक ट्विन फ्लेम हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आपको अलग से इसके बारे में जानना है तो आप मेरे से जान सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आप तभी जानिए अगर आप खुद एक ट्विन फ्लेम हैं। अगर आप नहीं हैं तो प्लीज़ इसमें घुसने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जर्नी होती है। ओके, कमिंग बैक। तो जो ट्विन फ्लेम्स में डिवाइन फेमिनिन होती है, उनको सेल्फ लव इतना ज़्यादा भर भर के सिखाया जाता है, क्योंकि उनके लिए सेल्फ लव करना बहुत मुश्किल होता है, और क्योंकि उनको अनकंडीशनल लव देना होता है हर किसी को। ठीक है। उनका सोल पर्पस ही यही होता है कि उनको अनकंडीशनल लव करना है, उनको डीएम के साथ रीयूनियन में आना है। ठीक है। और अपना सोल पर्पस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले उनको सेल्फ लव सिखाया जाता है, क्योंकि अगर वो खुद से प्यार नहीं कर पाएंगी तो वो किसी और से प्यार नहीं कर पाएंगी। ठीक है। और उनका सोल पर्पस ही है कि उनको अनकंडीशनल लव हर किसी से करना है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी मैं। तो सेल्फ लव का कहने का मतलब ये है कि वो खुद की नर्चरिंग करती हैं डिवाइन फेमिनिन्स, और तभी इतनी प्रैक्टिसेस के बाद, बहुत ही मेहनत, बहुत इनर वर्क करने के बाद, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स को सेल्फ लव करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है। तो वो इसको करने के लिए उनको बहुत टाइम चाहिए, और जब वो एक बार सेल्फ लव में आ गई, फिर तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि वो डिवाइन फेमिनिन इतनी पावरफुल हो जाती है, वो क्या नहीं कर सकती हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। पावरफुल मतलब प्लीज़ नेगेटिव में मत लीजिए, वो बहुत ही पॉजिटिव सोल होती है, एक डिवाइन सोल होती हैं, वो बहुत ही प्योर होती हैं, वो हर किसी से प्यार करती हैं, हर किसी को माफ़ कर देती हैं। ठीक है। उनके साथ किसी ने गलत किया, उनको किसी ने हर्ट किया, वो सब भूल के उससे भी प्यार करना शुरू कर देती हैं। ठीक है। चलिए, ट्विन फ्लेम्स के बारे में इतना ही बताना चाहती थी मैं। अब आते हैं एक नॉर्मल स्पिरिचुअल सोल जो आप हो सकते हैं। स्पिरिचुअल सोल आपको सेल्फ लव में आना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कंपेयर करें तो आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होता है सेल्फ लव में आना, जितना कि एक डिवाइन फेमिनिन के लिए होता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को बचपन से ही ना अपनी ही सोल से दूर किया जाता है। उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके जो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स होते हैं ना, उनकी बहुत नार्सिसिस्ट लाइफ में लोग होते हैं, तो उनको हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको हमेशा नीचा दिखाते हैं। जो एक उनके कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, वो अलग उस पे अलग वीडियो मैं बना सकती हूँ। एक बहुत ही लंबा वीडियो होता है कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है। वैसे मैंने एक वीडियो पहले बनाया भी है इस बात पे। बट ट्विन फ्लेम्स में जो डिवाइन फेमिनिन्स है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है सेल्फ लव करना, क्योंकि उनको हमेशा से नीचा दिखाया जाता है बचपन से ही। ठीक है। लेकिन जो आप एक सोल है, एक स्पिरिचुअल सोल है, आप एक नॉन ट्विन फ्लेम सोल है, तो आपके लिए उतना मुश्किल नहीं है। आपके बचपन से आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उन सब ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत पैम्पर करके रखा है। तो हो सकता है आप बचपन में कि एक पर्टिकुलर एज तक सेल्फ लव में रहे भी हों। ठीक है। लेकिन सेल्फ लव आपका तब चला गया जब मे बी आपको किसी ने हर्ट कर दिया, या आप किसी रिलेशनशिप में आए और उसमें आपको धोखा मिल गया, या आपको कोई भी एक ऐसा पैटर्न, कोई भी एक ऐसा ट्रॉमा आपकी लाइफ में आया जिसकी वजह से आप खुद से प्यार करना भूल गए। ठीक है। लेकिन आप कंप्लीटली नहीं भूले। मैं कहूँगी आप 20%
प्यार करना भूल गए खुद के साथ, या कोई सोल 50% भूल गए, 80% भी भूल सकते हैं। मतलब आपकी लाइफ अलग अलग तरीके से हो सकती है। मोस्टली 80% तो नहीं होगा, आप सेल्फ लव 80% तक ख़त्म नहीं कर सकते अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन नहीं है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन तो 100% सेल्फ लव में नहीं होती हैं। ठीक है, आप डेफिनेटली, आप, मैं बोलूँगी आप 80% अपने आप से प्यार करते हैं, 20% है जो आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी इतना सेल्फ लव होता है। आई होप ये मैं जो बोल रही हूँ वो आपको क्लियर है। मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बोल रही हूँ, फिर भी अगर आपको कोई क्लैरिटी, कोई डाउट चाहिए, डाउट क्लियर करना है, तो आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में अच्छे से बता दूँगी। कमिंग बैक, आपकी जो सोल है, आपको उससे बहुत ज़्यादा प्यार करना है। ठीक है, सेल्फ लव का मतलब है आप खुद से प्यार करिए, खुद को पैम्पर कीजिए। ठीक है, खुद की वैल्यू कीजिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। यानी कि अगर आपको किसी को ना बोलना है तो आप उसको ना बोलिए, किसी को हाँ बोलना है तो आप बोलिए। ठीक है, अगर सामने वाला बंदा आपको किसी चीज़ के लिए ना बोल रहा है और अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक हैं, तो आपको उसको कन्विंस करना है, अपना पॉइंट सामने रखना है कि आप सही हैं। फोर्स बिल्कुल नहीं करना है। मैं पहले ही बता दूं कि सेल्फ लव में है, आप सेल्फिश नहीं हैं। करेक्ट, तो आपको ज़बरदस्ती किसी से अपना पॉइंट नहीं मनवाना है, लेकिन एक ऐसा तरीका अडॉप्ट कीजिए कि आपकी बात वो समझें और आपके साथ कनेक्ट कर पाए। आप अपना पॉइंट इस तरीके से रखिए कि वो आपकी बात माने। ठीक है, मतलब आपको अपनी वैल्यू को उसके सामने रखना है कि हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सही है। ठीक है, आपके करियर में हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है। एनीवेज, तो वापस आते हैं, सेल्फ लव का मतलब यही है कि आपको खुद के साथ बहुत प्यार करना है। आपको किसी ने हर्ट कर दिया ना, तो आपका क्या होता है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, आपको हार्ट में पेन होने लग जाता है, आप प्यार करना भूल जाते हैं। ठीक है, या आप अपने इतनी बाउंड्री सेट कर देते हैं कि आपको समझ नहीं आता है कि अब आपको क्या करना है, कैसे आप किसी और से प्यार कर पाएंगे, या आप कैसे किसी और पे ट्रस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका हार्ट चक्र इतनी बुरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना अपना हार्ट चक्र ओपन कीजिए। अगर आप हार्ट चक्र ओपन कर लेंगे ना, उसके बाद आपके लिए सेल्फ लव करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। सेल्फ लव जब आप करते हैं, आप इसकी जो टेक्निक है, सबसे जो जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल टेक्निक है, जो बहुत ज़्यादा वर्क करती है, वो है मिरर एक्सरसाइज। मिरर एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको समझना इतना इजी नहीं होता है। लेकिन एक बार अगर आप उसको समझ गए, फिर आप मिरर एक्सरसाइज से क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव रहना है आपको मिरर एक्सरसाइज करते हुए। अगर आपको जानना है मिरर एक्सरसाइज सेल्फ लव के लिए कैसी होती है, आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूँगी, या फिर आप अलग से भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। मिरर एक्सरसाइज से सेल्फ लव करना बहुत ईजी हो जाता है अगर आपको मिरर एक्सरसाइज समझ आ जाए तो डिवाइन फेमिनिन्स को तो ये सिखाया ही जाता है सेल्फ लव करना। मिरर एक्सरसाइज वो पता नहीं कितने कितने महीनों तक करती रहती है, तब जाके वो सेल्फ लव में आती हैं। ठीक है, तो आपके लिए उतने महीने तो नहीं लगेंगे, आई एम श्योर, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी सेल्फ लव होता है बचपन से। वो एक टाइम पे आकर सिर्फ थोड़ा सा हिल जाता है जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो आपको अपने आप से प्यार करना है, बहुत सारा प्यार करना है। आप खुद को पैम्पर कीजिए, अपनी सोल के अंदर जाकर आपको खुद से प्यार करना है, अपनी सोल से प्यार करना है। और जब आप सेल्फ लव में आती हैं, आप देखिए, आती हैं का मतलब मेरा मतलब खाली फेमिनिन से नहीं है, आप मेल भी हो सकते हैं। प्लीज़ जेंडर को मत कंसिडर कीजिए यहाँ पे। जब आप सेल्फ लव में आते हैं तो आप बहुत खुश रहने लगते हैं, अंदर से आपकी सोल इतनी हैप्पी रहने लगती है, आप पॉजिटिव रहने लगते हैं। आप आपके सामने जो कोई भी नेगेटिव चीज़ आती है या नेगेटिव लोग आते हैं, आप उनको अच्छे से डील कर पाते हैं, उनके साथ टैकल कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। ठीक है, कि वो आगे करना क्या चाह रहे हैं आपके साथ। अगर वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप उनको माफ़ करना सीख जाते हैं। ठीक है,
आपके साथ अगर कोई रूडली बिहेव कर रहा है या कोई नार्सिसिस्ट की तरह आपसे बिहेव कर रहा है, तो आपको समझ आ जाता है कि आपको उस सिचुएशन में भी काम रहना है। तो जैसे कि आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, कोई एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो सकता है आपका, आप उससे डील करना जान जाते हैं, ठीक है। और प्लस आप बहुत सी चीज़ों को, बहुत से डिसीजंस को ऐसे परफेक्टली ले सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सी पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप सेल्फ लव में हैं तो, ठीक है। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब आप सेल्फ लव में आ जाए, प्लीज़ अपने ऑरा को लॉक ज़रूर कीजिएगा, अपने एंजल से, अपने डिवाइन से प्रोटेक्शन ज़रूर मांगेगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आपको हेट कर सकते हैं पहले इनिशियली पास्ट किसी इंसिडेंट की वजह से, तो वो आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं और आप फिर से लो वाइब्स में आके अपने सेल्फ लव से हट सकते हैं। सो ये बात फॉलो कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट था। और भी इसके ऊपर मैं और भी बहुत सी बात कर सकती हूँ। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरे को पर्सनली ही पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और बहुत से लोगों के पास मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप लोग वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच मेरे को सुनने के लिए। टेक केयर।